अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का आर्टिकल नंबर है 10th कंप्यूटर का 2.2.2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्योंकि ऑपरेटर्स चल रहे हैं एंड आई होप आपने रिसेंट क्लास जरूर देखी हो, नहीं देखी तो पहले पिछला लेक्चर जरूर देखो। प्लेलिस्ट ऐड है 10th कंप्यूटर साइंस, सारे लेक्चर सीक्वेंस में अवेलेबल हैं, तो बेटर है कि सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखो। ओके, बेसिक ऑपरेटर्स की बात होने लगी है। जो बचपन में मैथ के लिए सबसे पहले हमने सीखे थे वही वाले ऑपरेटर्स जो बचपन में सीखने को मिले थे। कंप्यूटर की दुनिया में या जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना कोई, उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये बार बार आपकी लाइफ में आएगा जब तक आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हो। मैथमेटिकल फॉर्म कोई भी किया जाए, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाए तो उसको अरिथमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अरिथमेटिक। ये आपने वर्ड याद रखना है। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल वर्ड की जगह हमने अरिथमेटिक वर्ड यूज करना है। यानी ये कहना ठीक होगा कि कंप्यूटर की दुनिया में अरिथमेटिक वर्ड एक्चुअली किसकी जगह पे किसका सिनोनिम है? मैथमेटिकल का। ये वर्ड आपने याद रखने हैं कि मैथमेटिकल ही कहते हैं अरिथमेटिक को। तो वो बेसिक्स हमें पता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, और ये परसेंटेज का सिंबल जिसके लिए वर्ड लिखा है मॉडुलस। तो आज इस पे ही थोड़ी सी डिबेट होगी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तो बेसिक्स हैं, आपको पता है कि अगर हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 5, एक बी नाम का लिया उसमें भी 5 सेव कर दिया, और फिर एक वेरिएबल लिया सी नाम का और सी में दोनों का क्या कर दिया? एडिशन। तो क्या होगा? 5 और 5 ऐड होकर सी में 10 सेव हो जाएगा। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। तो आई होप आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये जो चीज है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है जो ऑपरेशन करता है और जिनके ऊपर ये लगता है, यानी ए और सी। तो ए और सी इस सिचुएशन में क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स कहलाएंगे। तो ये बेसिक आइडिया आपने याद रखना है, बेसिक बातों को याद रखना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इस बात को रेज कर देता हूँ या इसको भी। ओके, तो मैंने बात ये की कि अगर मैं यहाँ पर सी में सेव कर दूं a प्लस बी को, तो सेव क्या हो गया सी के अंदर? 5 प्लस 5 ऑफ कोर्स 10। ओके, मैं a को थोड़ी देर के लिए 15 कर देता हूँ, तो 15 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, बस मैंने यहाँ ऑपरेटर चेंज किया। जो c की वैल्यू पहले क्या आ रही थी? 20 आ रही थी। जरा गौर से सुनते रहिएगा, ठीक है। अब मैंने बीच में माइनस लगा दिया, यानी कि 15 माइनस 5 हो गया ना। a में 15 पड़ा और b में 5 पड़ा, तो 15 माइनस 5 आंसर बिकम्स, अब c में क्या चला गया? 10 चला गया माइनस की वजह से। और अगर इसी माइनस की जगह मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दूं तो अब क्या होगा गाइस? 15 5 द 75। तो C के अंदर वैल्यू चेंज होती जा रही है जैसे जैसे मैं ऑपरेटर चेंज करता जा रहा हूं। तो ये जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, यानी कि एडिशन का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, मैथ्स में इस तरह लिखते हैं और कंप्यूटर साइंस में हम स्टैरिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टैरिक का। या वो अगर आप फुल कंप्लीट कीबोर्ड पे देखो ना, तो राइट साइड पे न्यूमेरिक वाली साइड पे जो स्टार्टिंग पे टॉप राइट बटन है माइनस का, उसके साथ वाला बटन स्टैरिक का होता है। और वैसे फंक्शन कीज के अंदर भी आपको मिल जाएगा शिफ्ट प्रेस करके भी। तो वो स्टैरिक यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक्स ना लिख दीजिएगा प्लीज, स्टैरिक यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग गोइंग टू अबाउट दीज टू टॉपिक्स, डिवीजन एंड मॉडुलस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? स्पीड से थोड़ी बता रहा हूँ लेकिन बातें बड़ी सिंपल सी हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड, इट्स ओके। देखो, डिवीजन के लिए 2 रूल्स याद रखने हैं। पहली बात तो ये, स्लैश जो यूज करना है, स्लैश जो यूज करना है वो ये वाला यूज नहीं करना। 2 स्लैश होते हैं कीबोर्ड पे, एक होता है ये वाला बार, एक होता है ये वाला बार। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि राइट साइड वाला यूज होता है हमेशा हमारे लिए, जो हमने पिछला टॉपिक भी पढ़ा था, जब हम टैब्स यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस लगाते हैं वहां पे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी डिवीजन की बात आए तो डिवीजन वाला जो हमारा स्लैश है वो किस तरफ से आता है? वो हमेशा इस राइट हैंड से आता है, मतलब इस तरीके से। जैसे हम बचपन में कोई चाकू या छुरी या तलवार चलाने लगते थे खेलने के लिए, तो जब हम टॉय के साथ खेलते थे तो अक्सर राइट हैंडेड जो पर्सन हैं वो तलवार को ऐसे चलाते थे। तो इसी तरीके से पेन भी मारा जाता है, इंक भी फेंकी जाती थी, या तो जो शरारतें करते हैं उनकी बात हो रही है। तो राइट हैंड से जो किया जाता है इस तरीके से बात, उसको डिवीजन सिंबल याद रखना है प्लीज। क्यों मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ? अक्सर स्टूडेंट इसकी जगह दूसरे वाला सिंबल डाल देते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। कंप्यूटर में भी ऐसा ही। एक तो ये चीज याद रखनी। नंबर 2, जब भी डिवीजन करनी है या मॉडुलस की बात भी करते हैं, इन्हें याद रखना है आपने हमेशा इनको फ्लोट लेना है, कभी भी इनको एज ए इंटीजर नहीं लेना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ?
और इतने दावे से क्यों कह रहा हूँ, ये देखो मेरी बात को माइंड में रखो, याद रखो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये इंटीजर हो तब भी काम चल जाएगा और पॉइंट वाली वैल्यू हो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिवीजन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पॉइंट में वैल्यू आने के, तो डिवीजन में अक्सर हमारी पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती है। तो अगर आपने इंटीजर लिया हुआ और डिवीजन कर रहे हो तो वो पॉइंट वाली वैल्यू खा जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जल्दी समझ आ जाएगी, आप मेरी बात को जल्दी फॉलो आउट कर लोगे। जैसे अगर कोई कहता है 5 को 2 पे डिवाइड करो, यानी बचपन का जो सिंबल है वो ये है, 5 को 2 पे डिवाइड करो। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आंसर क्या आएगा, यू नो दैट 2.5। अब मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने सी लैंग्वेज में इंटीजर एक वेरिएबल लिया 5, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया बी जो ले लिया 2। गौर से सुनिएगा ये हिस्सा, ठीक है, रफ सा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल ले लिया सी, और मैंने कहा सी के अंदर क्या करो, ए को डिवाइड कर दो किस पे, बी पे। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, नो, सी लैंग्वेज में हम डिवाइड के लिए स्लैश सिंबल यूज करते हैं, तो हम a/b लिखेंगे। पर स्टोरी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से सुनना। मैंने लिखा a/b, अब जरा सी का फॉर्मूला देख लेते हैं, सी के अंदर होने क्या लगा। ए की वैल्यू क्या है 5, लीजिए आगे हम इसको किस पे डिवाइड करने लगे हैं, बी पे, तो बी की वैल्यू क्या है 2। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2.5। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट, वो क्या, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो जीनियर स्टूडेंट है वो समझ गए हैं। यार मैंने डाटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर, तो ये डाटा स्टोर कैसा करेगा, इंटीजर करेगा। और इंटीजर क्या करता है, डेसिमल के पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर ही नहीं करता, तो क्या करेगा, ये 0.5 को निगलेक्ट कर देगा, सिर्फ 2 को पिक करेगा। 0.5 तो जाया हो जाएगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू के लिए हम फिर क्या करेंगे, दैट्स व्हाई आई रोट इट हेयर, कि जब भी डिवीजन करनी है, जो भी वेरिएबल लेना है, चाहे जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हो, चाहे जिसमें ऑपरेशन स्टोर कर रहे हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। सो डिवीजन ऑलवेज गोइंग टू यूज फ्लोट डाटा टाइप। ये बात रट्टा लगा के अच्छे से याद कर लो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि फ्लोट में हम डिवीजन में हमें हमेशा फ्लोट यूज करना। ओके, नो जल्दी से अब एक बात करते हैं कि ये जो मॉडुलस मैंने लिखा है, यार ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई नई चीज़ है, या हम कुछ ऐसा देखने लगे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है, आप बचपन से इसको जानते हो, 3-4 क्लास के मैथमेटिक्स में हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसके नाम से वाकिफ थोड़े डिफरेंट तरीके से हैं। यार इसको शॉर्ट फॉर्म में मोड भी कहा जाता है, इंशाल्लाह आप सीखोगे। ओके, शुरू करते हैं। देखो अगर मैं ये लिखता हूँ, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर को थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, मैं ये लिखता हूँ 9 डिवाइडेड बाई 3। तो बचपन में हम क्या करते थे, हम 9 को रखते थे अंदर, 3 को रखते थे बाहर, 3 3 दा 9, और आंसर आता था 0। तो हम इनमें से 2 आंसर्स को अक्सर यूज किया करते थे, कि हम कहते थे यार ये भी हमारा आंसर है अगर एज ए क्वोशंट देखा जाए, और ये भी हमारा आंसर है अगर एज ए रिमाइंडर देखा जाए। आई होप आपको याद होगा कि हमें कुछ क्वेश्चंस में ये आंसर लिखना पड़ता था और कुछ क्वेश्चंस में हमें ये आंसर लिखना पड़ता था। तो बात याद रखिएगा, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। अगर आप डिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवीजन, तो हमेशा क्या सेव होगा, क्वोशंट सेव होगा। और अगर आप मॉडुलस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, मॉडुलस, तो हमेशा रिमाइंडर सेव होगा। बस इतनी सी बात है। आई होप आपको आइडिया हो गया। मैं करके दिखाता हूँ, फिर बेटर वे में समझ आ जाएगी। एक छोटी सी एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं, कंप्यूटर की तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। ओके, मैंने सेव किया, एक में 9 को डिवाइड कर दो किस पे, 3 पे, तो क्या होगा, ये कोमा लगा दी। और मैंने ये भी कहा एक में 9 का मॉडुलस ले लो किससे, 3 से। ये मैं बस प्रोसेस करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम जब 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3 3 दा 9, और आंसर आ गया 0। यहाँ मैंने क्या लिखा है, स्लैश डिवीजन, तो ए में सेव क्या होगा, क्योंकि मैं डिवीजन कर रहा हूं तो ए में क्वोशंट सेव होगा, ऊपर वाली वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, डिवीजन। डिवीजन में क्या चीज स्टोर होती है, क्वोशंट सेव होता है, तो ए में आ जाएगा 3। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया 3। बट अगर मैं 9 को 3 पे मोड लेता हूं, 9 का मोड लेता हूं किससे, 3 से, तो अब क्या सेव होगा गाइस, अब 0 आएगा। वो क्यों, मैंने अभी भी तो बताया कि अगर हम 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 3 दा 9, तो जो 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो ये सेव करेगा। सो मोड यूज किया जाता है किसको सेव करने के लिए, रिमाइंडर को सेव करने के लिए। और जो बात मैंने यहाँ लिखी थी बड़ी पते की थी, ये प्रोसेस बस अपने माइंड में रखिए। जो मैंने बोर्ड गंदा सा भर दिया, लेकिन ये हिस्सा बड़े काम का है, जो मैंने अभी अभी ब्रैकेट आउट कर दिया, कि अगर हम एक प्रोसेस करते हैं तो हमारा क्वोशंट होता है वो हमारा डिवीजन लेकर आता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा मॉडुलस लेकर आता है। मॉडुलस ऑलवेज टेक्स रिमाइंडर एज ए आंसर, एंड क्वोशंट टेक्स ऑलवेज डिवीजन बाय। ओके,
आई होप सो आपको अच्छे से आइडिया हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और राइज होता है कि सर बुक के अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हुए हैं, एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, वो क्यों नहीं करवाते, आप जस्ट बोर्ड पे करवा देते हो? ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि वहाँ करवाने में आसानी नज़र नहीं आती। सच कहूँ तो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, सिखाने में भी और करने में भी। तो इंशाल्लाह मैं मेरी मकसद ये है, लॉजिक ये है कि मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँ, बुक का सिलेबस थ्योरी का कंप्लीट कर लूँ, और टॉपिक्स कवर करने के बाद एंड पे इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूँगा कि सीक्वेंस में जितने भी बुक में प्रोग्राम है प्रैक्टिकल, जितने मैं करवाने में कामयाब रह पाऊंगा, इंशाल्लाह सारे ही करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि टाइम निकाल के वो सारे प्रोग्राम एंड पे आपको करवाऊँ। तो जो थ्योरी के तौर पे मैं करवा पा रहा हूँ, इससे हेल्प जितनी उठा सकते हो उठाओ। फिर प्रैक्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मैं साथ भी कई बार ऐड कर देता हूँ कि ये प्रैक्टिकली साथ ही करो। तो ये बेसिक प्रोग्राम्स हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, और ये जो बेसिक प्रोग्राम इनसे टॉपिक से रिलेटेड है, आई लिटरली टेलिंग यू, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया और बुक पे क्योंकि लिखा हुआ है और वो एज इट इज आप कोड ब्लॉक्स पे लिख लेते हो, आई एश्योर डेट आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। बट डोंट वरी, मैं भाग नहीं रहा, मैं इंशाल्लाह एंड पे वो सारे प्रोग्राम्स आपको करवाऊंगा डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए प्रैक्टिस के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।